अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने पंजाब और केपी के असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। सदर पाकिस्तान की तरफ से जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक केपी के और पंजाब असम्बली में इंतखाबात मोरका 9 अप्रैल 2023 को होंगे। सदर पाकिस्तान का ये कहना था कि उन्होंने ये तारीख का ऐलान इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 57(1) के तहत किया है और अब आर्टिकल 57(2) के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात की तैयारियां करे। उनका कहना था कि आर्टिकल 57(1) है वो सदर पाकिस्तान को इजाज़त देता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मशावरत के बाद जनरल इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों असम्बलियों की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहरीर होने के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजम है, ठीक है। और अगर ये ऐसा नहीं होता तो आइन के टूटने का खतरा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हलफ लिया हुआ है आइन की पासदारी का और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का, तो वो अपने हलफ से इनहराफ नहीं कर सकते, ठीक है। अब मेरा कहना ये है कि ये जो सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी हैं ये उस वक्त कहाँ पे थे, ठीक है, जब जो कासिम सूरी साहब थे उन्होंने वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान से उस वक्त के इमरान खान साहब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई हुई थी और उन्होंने आर्टिकल 5 पूरी जो उस वक्त की अपोजिशन थी उनके ऊपर आर्टिकल 5 लगाकर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज कर दी थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज कर दी थी। और साथ ही जो वज़ीर आज़म थे जनाब इमरान खान साहब उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व की और जो सदर पाकिस्तान थे उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व करने की असम्बली भेजी और सदर पाकिस्तान ने उस पर साइन कर दिए, ठीक है। उस वक्त सदर पाकिस्तान कहाँ पे थे, ठीक है, ठीक है। और मतलब कि सदर पाकिस्तान से कोई ऑर्डिनेंस साइन करने के लिए कहा जाता है, सदर पाकिस्तान वो नहीं करते। सदर पाकिस्तान से कहा जाता है कि ठीक है किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है जितने भी वफाकी वज़रा हैं उनका हलफ लेने का कहा जाता है। तो सदर पाकिस्तान के पेट में मरोड़ उठ जाते हैं, ठीक है, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी इनको कुछ हो जाता है, ठीक है। और आज इनको आइन याद आ गया है, ठीक है। अब मतलब कि मैं कहता हूँ ना कि इनके बारे में 100% यही बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में हर बंदा अपना मफाद देख के अपनी राय अपनाता है, अपना मफाद देख के। जहाँ अगर उनका मफाद आइन का तहफ़्फ़ुज़ में है, ठीक है, तो आज मतलब कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़े हुए हैं, ठीक है। उस वक्त मफाद ये था कि असम्बलियाँ तोड़ दिए जाएँ, ठीक है, आइन तोड़ दिया जाए। जब वो जो आइन शिकन कासिम सूरी ने आर्टिकल 5 के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन थी उसे खारिज किया था, ठीक है। तो उस वक्त जो सदर पाकिस्तान थे वो उसके साथ खड़े हुए थे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा, अब राना सनावला ने एक प्रोग्राम में बैठ के कहा है कि उन्होंने कहा है कि सदर पाकिस्तान का मुआवजा हम किसी वक्त भी पेश कर सकते हैं, ठीक है, इनका मुआवजा होना चाहिए, ठीक है, इनकी इम्पीचमेंट होनी चाहिए सदर पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कि ये तो एक एज अ पार्टी एक्ट कर रहे हैं, ये सदर पाकिस्तान है, हेड ऑफ द स्टेट है। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो ये इलेक्शन की डेट का ऐलान किया है, जो ये दस्तावेजात इन्होंने पेश किए हैं, ठीक है, वो आइन की मतलब कि वो तो जो भी इन्होंने जिस तरीके का ऐलान किया जो उनकी तरफ से इलामी आया, ठीक है, उसकी एक रद्दी के पेपर के अलावा मतलब कि एक रद्दी के अलावा उसकी कोई वक़्त नहीं है। उन्होंने कहा कि वो तरीका ऐलान कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने हैं, ठीक है, वो बेहतर जानती है कि वो कब क्रेडिबल इलेक्शन करवा सकती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से अब सदर ऊपर जो वफाकी गवर्नमेंट है और नीचे केयर टेकर सेटअप्स हैं और इस तरह इलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद जब वफाकी गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा मतलब नेशनल असम्बली का इलेक्शन होगा तो उसमें भी ये मसला पैदा हो सकता है कि उस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट होगी और जो केपी गवर्नमेंट होगी वो अपनी जगह बैठी होगी, ठीक है, और उससे जो कौमी असम्बली के इलेक्शन है वो इफेक्ट होंगे। अब इनके सदर पाकिस्तान के इस अमल के बाद एक आइनी बहरान पैदा हो गया है, ठीक है। अब मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं, ठीक है, कानून के, वो कह रहे हैं कि आइन ने एक तो ये है कि जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने कोई बामायनी मशावरत नहीं की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उन्होंने तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा, उन्हें मशावरत की दावत दी है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये तो मामला ये पहले ही अदालतों में इल्तवा का शिकार हैं, ठीक है, ये तो पहले ही अदालतों में मामला लगे हुए हैं, तो वो अभी आकर इस पर मशावरत नहीं कर सकते। तो जिसके बाद इन्होंने दस्ती तरीक का ऐलान कर दिया। मतलब ये उसी की कहने के बाद किया ना, ठीक है। जो शेख रशीद साहब कह रहे थे कि ये अगर इलेक्शन की डेट का ऐलान नहीं कर सकते तो अब ये जाके कराची में दामसाजी करें, इस्तीफा दे दें सदर के ओहदे से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब इसकी जो तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके होगी और सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी फैसला करेगी कि अब क्या होगा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास भी हुआ, ठीक है, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अब तलब कर लिया है, ठीक है, अटर्नी जनरल को, ठीक है, अपनी मावनत के लिए। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सदर का जो ये इलेक्शन का जो उसने तरीक दिया इसको मुअत्तल कर देता है इस एलामिये को, या इलेक्शन अब 9 अप्रैल को ही होते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट से पता चलेगा।
अच्छा, इसके अलावा अब जो दूसरी खबर है वो ये है कि जो चेयरमैन नैब हैं जनाब आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, उन्होंने अब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि उनके ऊपर बहुत से काम करने का प्रेशर डाला जा रहा है कि जो वो नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कहा कि वो शराइत के साथ काम अपना जारी नहीं रख सकते। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए वो इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेश किया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनका इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया। अब चेयरमैन नैब के ऊपर कहा जा रहा है कि उसी तरीके से उनको ऐड करने की कहा जा रहा था। ठीक है, जिस तरीके से पहले जो चेयरमैन नैब थे, ठीक है, जो थे जनाब जस्टिस रिटायर्ड जुवैद इकबाल साहब, जिस तरह वो एक्ट कर रहे थे उनको इसी तरीके से एक्ट करने का कहा जा रहा था। ठीक है, तो उनके ऊपर कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी बहुत प्रेशर आ रहा था। ठीक है, मुख्तलिफ केसेस बनाने का, और उनके ऊपर जो मुख्तलिफ ताकतवर हल्के हैं उनकी तरफ से भी बहुत प्रेशर आ रहा था। तो वो प्रेशर नहीं उन्होंने सस्टेन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, और कुछ ऐसी भी तरीके हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ डीजीज हैं, ठीक है, पहले इनके पास अरेस्टिंग की पावर होती थी, लेकिन उन्होंने जितनी भी अरेस्टिंग की पावर्स थी वो सारी अपने पास रख ली हुई थी, डीजी से अपनी पावर्स ले ली हुई थी। ठीक है, अरेस्टिंग की पावर, ठीक है, मुख्तलिफ केसेस में अरेस्ट करने की पावर डीजी से उन्होंने ले ली हुई थी। तो जिसके बाद हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ठीक है, आपने नहीं करना तो ना करें, लेकिन जो मुख्तलिफ डीजीज हैं उनको तो पावर दें, मतलब कि वो तो हमारी जो हम चाहते हैं वो कर सकें। ठीक है, तो वो ये बात भी नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने साफ कह दिया कि वो शहद के साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो इसलिए उन्होंने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, जिसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा फवाद चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो चेयरमैन नैब हैं, ठीक है, इन्होंने एक मिसाल सेट की है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके लिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी देख लें कि अब उन्होंने आगे क्या करना है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ठीक है, क्योंकि अभी जुलाई के अंदर तो उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ठीक है, और इसको भी इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अब देखें कि अब क्या, यानी कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, ठीक है, वो जो एक जाली किस्म का बनाया हुआ अपोजिशन लीडर राजा रियाज, उसके साथ मिलकर अब कौन सा नया जो चेयरमैन नैब है उसको मुंतखब करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के एक और केस की समाअत थी। ठीक है, तोशाखाना रेफरेंस। ठीक है, वो अब इमरान खान साहब आज फिर पेश नहीं हुए। ठीक है, जिसके बाद जो उधर इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज थे, ठीक है, उन्होंने जो इमरान खान साहब के वकील थे उससे इख्तिसार करते हुए कहा कि इमरान खान साहब कब तक खारिज से इस्तिस्ना मांगते रहेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि कब तक हम आपकी बात मानते रहेंगे और कब तक हम इमरान खान साहब को हाजिरी से इस्तिस्ना देते रहेंगे। ठीक है, तो आज भी इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। ठीक है, तो अब जज ने कहा है कि जो अगली डेट दी है, मेरे ख्याल वो 28 मार्च की दी है, और उन्होंने कहा कि 28 मार्च को इमरान खान साहब को हर हाल में अदालत में पेश किया जाए और इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इमरान खान साहब उधर पेश होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा अब कल की बात कर लेते हैं। कल भी इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी थी। ठीक है, 2 केसों में इमरान खान साहब की तलबी थी। ठीक है, एक तो इमरान खान साहब का जो था जो इमरान खान साहब ने हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी हुई थी, एक तो उस पर समाअत थी। ठीक है, और दूसरा इमरान खान साहब ने एक और जगह हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी हुई थी। ठीक है, तो जिस पर इमरान खान साहब के जो इमरान साहब आपके जो हलफनामे और जो इमरान खान साहब ने अपना दरख्वास्त दायर कराई थी उस पर इमरान खान साहब के दस्तखत नहीं थे। ठीक है, तो जज ने वो वजाहत मांगी हुई थी कि इमरान खान साहब आके वजाहत दें कि ये इमरान खान साहब के दरख्वास्त पर दस्तखत हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो पहले तो कहा अदालतों की तरफ से बार बार बुलाया गया। ठीक है, इनकी तरफ से बार बार इख्तिसार किया गया कि इमरान खान साहब नहीं पेश हो सकते, इमरान खान साहब नहीं पेश हो सकते। इमरान खान साहब गोली लगने के 23 दिन बाद रावलपिंडी जलसे में जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब 10 किलोमीटर दूर अदालत में पेश नहीं हो सकते। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि इमरान खान साहब जलसों पर जा सकते हैं, इमरान खान साहब रोजाना आके कौम से खिताब कर सकते हैं, इमरान खान एक दिन में 2-2 इंटरव्यू दे सकते हैं, इमरान खान साहब पॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप हमें प्लीज़, ठीक है इमरान खान साहब, प्लीज़ 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 आप हमें रूल ऑफ लॉ का जो लेक्चर है वो मत दिया करें। रूल ऑफ लॉ का लेक्चर आपसे सुनना हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो फिर उसके बाद फाइनली जब अदालतों ने बहुत ज़्यादा इख्तिसार किया तो इमरान खान 5 बजे के करीब अदालत में पेश हो गए। ठीक है, अदालत में पेश नहीं हो गए, 5 बजे के करीब अदालत ने इमरान खान साहब को 5 बजे का टाइम दिया हुआ था। और इमरान खान साहब एक जत्थे में, ठीक है, ये ना नून लीग पर इल्ज़ाम लगाते थे कि जो नून लीग है ना, ठीक है, जब नवाज शरीफ को पेश होता था या शबाही पेश होता था तो नून लीग जत्थे लाकर अदालतों के ऊपर चढ़ाई करती थी। ठीक है,
तो अब मैं कहता हूँ कि यार इमरान खान साहब की अपने बारे में क्या राय है, ठीक है। और वो जो सहाफ़ी हैं, ठीक है, वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इमरान का मतलब कि ये अदालत, ये 400-500 लोग ला के अदालतों के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, वो रात कह के लगा रहे हैं, इमरान खान साहब के नारे लगा रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का पूरा पूरा प्लान था, लेकिन इतना जत्था देख के जो पुलिस एहलकार हैं, ठीक है, वो पीछे हट गए, ठीक है, वो तितर बितर हो गए, ठीक है। और ये तितर बितर से मैं अब एक बात कहता हूँ कि एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, ठीक है। वो मुकदमा दर्ज हुआ है हसान नियाज़ी, ठीक है, अहमद खान नियाज़ी, ठीक है, इनके खिलाफ, और 15 लोग इसमें और मुलविस हैं, ठीक है। उन्होंने एक पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ दी है, ठीक है, और उसकी पिस्टल छीन ली है, ठीक है, और उस पर तशद्दुद की है, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने। और वो जो पुलिस एहलकार था वो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पे ममूर था, ठीक है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, ठीक है। ये इमरान खान साहब ने कल अदालत में भी पेश होगा। अच्छा, पहले तो जब इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तक पहुंच गए, ठीक है, उसके बाद जो इमरान खान साहब ने पहले एक अदालत में पेश होना था, ठीक है, तो उस अदालत से जो इमरान खान साहब के वकला थे उन्होंने और बाकी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने जाकर इस्तफसार किया कि सर आप प्लीज़ आप यानी कि वो जो अपने जो अपना एक कमीशन भेज के इमरान खान साहब से गाड़ी में हाजिरी लिखवा लें, क्योंकि एक तो वो इधर चल के नहीं आ सकते और बहुत रश है और बहुत लोग इकट्ठे हैं, तो धक्कम पेल में इमरान खान साहब मतलब कि कहीं गिर ना जाएं या कोई और मसला ना हो जाए। तो जिसके बाद जज साहब ने कहा कि इमरान खान साहब हर हालत में अगर बाहर तक आ गए तो यहाँ पे पेश हों, ठीक है। उसके अलावा जो अदालत की सिक्योरिटी थी उसे हुक्म दिया गया कि इमरान खान साहब को यहाँ पर लेके आएँ, ठीक है। तो जिसके बाद इमरान खान साहब फाइनली अदालत में पेश हुए, ठीक है। पहली अदालत में पेश हुए थे, इमरान खान साहब की जो हिफाजती ज़मानत थी उसे मंजूर कर लिया गया, ठीक है। उससे थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब को एक और अदालत में पेश होना था। वो अदालत थी जस्टिस तारिक सलीम शेख की, ठीक है। इमरान खान साहब वहाँ पेश हुए। वहाँ पे इमरान खान साहब का वहाँ पे ये केस ये चल रहा था कि इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दर्ज की हुई थी, उसमें इमरान खान साहब के जो दस्तखत थे, ठीक है, वो वकालतनामे पर जो दस्तखत थे वो आपस में मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो जज ने इसलिए बार बार जज का इख्तियार था कि इमरान खान साहब को पेश करें, इमरान खान साहब वजाहत करें कि दस्तखत इमरान खान साहब के हैं या नहीं हैं, जिस पर वकील की तरफ से कहा गया कि आप हम दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। तो बाद जज की तरफ से कहा गया कि जब दस्तखत आपके हैं ही नहीं तो आप कैसे वापस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम मतलब कि इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी ला सकती है कि आपने जो सिग्नेचर है उसकी फोर्जरी की है, ठीक है। तो जिसके बाद इमरान खान साहब उधर पेश हुए थे। इमरान खान साहब ने कहा कि ये दस्तखत मेरे नहीं है जो दरख्वास्त पे हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है। इमरान खान साहब को किसी भी बात का इल्म नहीं होता, बहुत बोले हैं। अच्छा, इनका ना एक पार्टी का पुराना ही रहनुमा है, ठीक है, फैसल बाउट, ठीक है। यार आप वो कहीं इंटरव्यू दे रहा होगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो इमरान खान साहब को मीठी जूतियां मारता है। वो कहते हैं इमरान खान साहब को तो कुछ पता नहीं, वो तो भोले आदमी है यार, इतना भोला आदमी वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुका हुआ है, ठीक है। मतलब कि इतनी चालें चल चल के एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के, ठीक है, वज़ीर आज़म की सीट तक आया। उसके बाद कभी जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो कभी कुछ, ठीक है। जिस तरह जस्टिस जुवैद इकबाल चेयरमैन नैब थे, उनके किस्से, सारे किस्सों के बाद इमरान खान साहब मासूम आदमी है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती कि वो किस कंटेक्स्ट में इमरान खान साहब को मासूम कहता है। चलें, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने माजरत की इस हवाले से, ठीक है। जिसके बाद जज इमरान खान साहब को जो वकला थे, इमरान खान साहब ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, ठीक है। जिसके बाद जज साहब ने वो दरख्वास्त वापस कर दी और उस पर भी वो भी ख़त्म हो गया केस। जिसके बाद इमरान खान, अच्छा, उसके बाद यूथियों ने शोर डाला हुआ था इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। यार मैं एक बात कहता हूँ, ठीक है, यार जब स्टेट एक्ट करेगी ना, ठीक है, जब स्टेट चाहेगी ना इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना, ये 400-500 का जत्था इमरान खान साहब लेके चल रहे हैं ना, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई आड़े आ पाएगा आगे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जब भुट्टो गिरफ्तार हुआ, भुट्टो को जब फांसी हुई थी, तब भुट्टो का भी बहुत कहना था, ठीक है, कि लोग जेल की दीवारें फैलान के भुट्टो के पास आ जाएंगे। यार किसने आना है, ठीक है। लोग इधर आटे के लिए और आटे की लाइनों में मर रहे हैं, ठीक है। वो उनके इस हाल में नहीं है, ठीक है, कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर सकें, ठीक है। और इस बंदे को सिर्फ पड़ी हुई जनरल बाजवा ये कर गया, ठीक है, फलाना ये कर गया, मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मेरे खिलाफ ये हो गया, मेरे खिलाफ वो हो गया, ठीक। अच्छा, इसके अलावा नाजरीन, जो गैर मुल्की साजिश का जो एक इमरान खान साहब का बयानिया था, जो एक वो साइफर वाला मामला था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि एक गैर मुल्की साजिश हुई जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटा दिया गया। पहले वो गैर मुल्की साजिश थी, उसके बाद वो जनरल बाजवा की साजिश बन गई, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को कहा था कि जो इमरान खान साहब हैं वो खतरा है अमेरिका के लिए, वो एंटी अमेरिकन है,
ठीक है। तो उसके बाद अमेरिका ने मतलब कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसे फारा कर दिया। मतलब कि ये जो सारी इनकी मन गढ़ कहानी है, ठीक है। तो इन्होंने उस साइफर की तहकीकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की हुई थी, ठीक है। तो वो दरख्वास्त पहले एतराज़ात लगा के मुस्तरद कर दी गई थी, वापस कर दी गई थी। जिसके बाद दोबारा फिर इन्होंने अपील की थी, उससे जो मुस्तरद हुई थी उस पर अपील की थी। जिसके बाद अपील के साथ उसकी समाअत होनी है, मंजूर कर ली गई है उसकी अपील। तो ठीक है, अब उस पर समाअत होगी और उस पर जो समाअत करेंगे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब करेंगे। ये वही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, ठीक है, जिनके खिलाफ हज़रत पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा था। और उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, ये सारा वजीर कानून ने किया था, ठीक है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वजीर कानून कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एक रेफरेंस तैयार कर सकता है, ठीक है, सारे मामला। मैं वही कहता हूँ ना यार, ये बहुत भोला आदमी है, इसे कुछ नहीं पता, इसे कुछ नहीं पता। इसे सिर्फ ये पता है कि वजीर आजम की सीट पे जूते लेने हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर पे बैठ के बनी गाला से वजीर आजम हाउस जाना है, इसे सिर्फ ये पता है, ठीक है। इसे सिर्फ ये पता है कि जो जो हेलीकॉप्टर होता है ना, जो उसकी राइड होती है ना, वो 55 रुपए किलोमीटर पड़ती है, इसे सिर्फ ये पता है, ठीक है। कसम खुदा की यार, अल्लाह पाक ठीक है, हमारे सियासतदान हमारी कौम पर रहम फरमा दे, मेरे अल्लाह हमारी कौम पर रहम फरमा दे। चलो नाज़रीन, आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।